सनातन धर्म में मरने के बाद क्या होगा, इस बात को लेकर कई शास्त्रों में विस्तार से बताया गया है। पुराणों के अनुसार जीवों को उनके कर्मों के अनुसार मृत्यु के बाद फल और दंड मिलता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि पूर्व जन्म की किन गलतियों के कारण मनुष्य को कष्ट भोगना पड़ता है? ये बात तो सभी को ज्ञात है कि मृत्यु के बाद भले ही मनुष्य अपना शरीर इस पृथ्वी पर छोड़कर चला जाता है, उसे एक सूक्ष्म शरीर मिल जाता है जो दिखने में उसी की तरह होता है जैसा मनुष्य अपनी जीवित अवस्था के समय था। यही सूक्ष्म शरीर मनुष्य के कर्मों के अनुसार फल भोगता है। कर्म फल भोगने के लिए आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक की प्राप्ति होती है। स्वर्ग जहाँ कहीं सुख साधनों से, तो वहीं नरक कष्टों और यातनाओं से भरा है। दोस्तों, आपको बता देते हैं कि गरुड़ पुराण और अग्नि पुराण के साथ साथ ये साफ साफ बताया गया है कि नरक 36 प्रकार के हैं, जिनमें पाप कर्मों के अनुसार आत्माओं को भेजा जाता है। किंतु ऐसा कई बार होता है जब पूर्व जन्म में मनुष्य कई गलतियां कर बैठता है, जिसके कारण उसे कष्ट भोगना पड़ता है। अब आपको बता देते हैं वो गलतियां पुराणों में बताई गई हैं। पृथ्वी पर जिसने भी जन्म लिया है उसे ईश्वर के द्वारा दिए गए पूरे जीवन काल को सुख या दुख भोगते हुए जीना होगा। जो लोग जिंदगी से हार मानकर आत्महत्या कर लेते हैं, उनका कष्ट मरने के बाद भी खत्म नहीं होता। ऐसा मनुष्य कई नरक में जाकर कष्ट झेलते हैं और दूसरा जन्म मिलने के बाद फिर से अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोगते हैं। इसलिए आत्महत्या को पाप कहा गया है, जो मनुष्य को सीधा नरक की तरफ ले जाता है। और तो और जिनका अपनी जीवा पर संयम नहीं रहता और जीवन साथी बच्चों, मेहमान तथा भूखे मनुष्य को खिलाए बिना स्वयं भोजन कर लेते हैं, ऐसे लोभी, लालची और स्वार्थी मनुष्य को भी नरक में जाकर कष्ट भोगना पड़ता है। इसके अलावा अदालत में लालच एवं द्वेष के चलते झूठी गवाही देने वाले मनुष्यों के लिए भी यमराज ने नरक भेजने की व्यवस्था की है। इन्हें मृत्यु के देवता यमराज की अदालत में बहुत ही कठोर दंड दिया जाता है। लेकिन अब आपको ये बता देते हैं कि आप कैसे जाने कि पिछले जन्म में आप क्या थे। कुंडली, हस्तरेखा या सामुद्रिक विद्या जान आप अपने पूर्व जन्म की जानकारी ले सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक जब भी कोई नवजात शिशु जन्म लेता है तो वो अपनी और भोग की दशाओं के साथ पिछले जन्म के कुछ सूत्र लेकर आता है। ऐसा कोई भी नवजात बच्चा नहीं होता जो अपनी भोग दशा और भोग्य दशा के शून्य में पैदा हुआ हो। ज्योतिष धारणा के अनुसार व्यक्ति के वर्तमान जीवन में जो कुछ भी अच्छा या बुरा सरलता से चल रहा है, उसे उसके पिछले जन्म का प्रभान यानी भोग्य अंश माना जाता है। पूर्व जन्म में अच्छे कार्य इस जन्म में सुख दे रहे हैं या पिछले जन्म के पाप इस जन्म में उजागर हो रहे हैं, ये खुद की जिंदगी से समझा जा सकता है। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि इस जन्म में हम जो भी अच्छा या बुरा कर रहे हैं उसका परिणाम या फल अगले जन्म में भोगेंगे। ज्योतिषी के अनुसार नवजात शिशु के लग्न में उच्च यशो राशि का बुध या चंद्र स्थिति हो, जिसके कारण उसके पूर्व जन्म में सद्गुणी व्यापारी होने का सूचक है। यदि लगन अवस्था बुध है तो वाणिक पुत्र होकर कलेशों से ग्रस्त रहता है। वहीं अगर किसी शिशु की कुंडली में लग्न स्थान में मंगल उच्च राशि या फिर 100 राशि में स्थित होता है, जिसका मतलब ये है कि वो पूर्व जन्म में योद्धा था। यदि मंगल षष्ठम, सप्तम या दशम भाव में है तो ऐसा माना जाता है कि जातक पिछले जन्म में बहुत क्रोधी व गुस्से वाले स्वभाव का था। इतना ही नहीं, यदि शिशु की कुंडली में 4 या इससे अधिक ग्रह उच्च राशि के हैं अथवा 100 राशि के हों तो ऐसा कहा जाता है नवजात ने उत्तम योनि या जीवन भोग जन्म लिया है। लेकिन यदि जातक की कुंडली में 4 या इससे ज्यादा ग्रह नीच राशि के हों तो ऐसा माना जाता है कि नवजात पिछले जन्म में तय है कि आत्महत्या जरूर की होगी। इसके अलावा शिशु की कुंडली में लगन स्थान गुरु है तो कहा जाता है कि जन्म लेने वाला जातक अधिक धार्मिक स्वभाव का होगा। यदि उसकी कुंडली में कहीं भी उच्च का गुरु होकर लग्न को देख रहा हो तो माना जाता है कि जातक पूर्व जन्म में धर्मात्मा, सद्गुणी एवं विवेकशील साधु, तपस्वी अथवा वैरागी था। गुरु शुभ ग्रहों में षष्ठम, पंचम या नवम भाव में हो तो उसे सन्यासी माना जाता है। वहीं कुंडली में सूर्य छठे, 8वें या 12वें भाग में हो या फिर तुला राशि का हो तो माना जाता है कि जहां तक पिछले जन्म में वृष्ठ जीवन यापन करके जन्मा है। और अगर बच्चे की कुंडली में लगन या सप्तम भाव में शुक्र ग्रह है तो माना जाता है कि शिशु पूर्व जन्म में जीवन के सभी आनंद को उठाने वाला राजा या शीर्ष, लेकिन उसकी कुंडली में लगन एकादश, सप्तम या चौथे भाव शनि है तो माना जाता है कि बच्चा पूर्व जन्म में पाप पुण्य कर्मों में डूबा था। इसके साथ ही यदि बच्चे की कुंडली में लगन या सप्तम भाव में राहु हो तो माना जाता है कि शिशु की मृत्यु स्वाभाविक रूप से नहीं हुई होगी। और तो और जातक की कुंडली में 11वें भाव में सूर्य, 5वें में गुरु और 12वें में शुक्र है तो ऐसा माना जाता है बच्चा पिछले जन्म में धर्मात्मा प्रवृत्ति
या लोगों की सहायता मदद करने वाला था। तो दोस्तों, आज आपने जाना पूर्व जन्म की गलतियों के किस कारण आपको इस जन्म में दुख और सुख भोगने पड़ते हैं। अगर और भी जानकारी आप इस तरह की चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो जल्द ही लेकर आऊंगी। हम मिलते हैं कल कुछ नई चीजों के साथ। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। धन्यवाद।